हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कुछ स्टॉक से रिलेटेड बात करने वाले जो कि हम लोगों को और भी आगे जाके गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो आप लोगों ने यहाँ पे ज़रूर अलर्ट रहना चाहिए। जिन कंपनीज़ का मैं आप लोगों को नाम दिखाने वाले उनमें से कुछ कंपनियाँ ऐसी है जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ, बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब उनका बिजनेस बहुत ही शानदार चल रहा था। अगर मैं ग्राफ निकाल दूँ यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो वो ऊपर ही ऊपर जा रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली आप सभी लोगों को पता है एक ऐसी चीज़ हो गई, हादसा हो गया जो कि एक कोविड-19 लॉकडाउन, एंड उसके बाद कंपनी कंसिस्टेंटली उनका ग्राफ नीचे जाना शुरू हो चुका है। सो जब तक इन कंपनी के बिजनेस वापस रिज्यूम नहीं होते, प्रॉपरली इनके बिजनेसेस नहीं चलते, तब तक हम लोग कह सकते हैं इन कंपनीज में हम लोग को सेम प्रेशर कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकता है। सो कौन से ऐसी कंपनीज है जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ ना लॉकडाउन कोविड-19 की वजह से वो अभी हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में देखने को मिल रही है, एंड आगे जाके भी हम लोग को वो और भी प्रेशर में जाते हुए देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले कोई स्टॉक है तो उसका नाम है पीवीआर लिमिटेड। यस दोस्तों, मीडिया सेक्टर अगर आप देखोगे तो सारे के सारे शेयर्स ऑलरेडी बर्बाद है, बट मीडिया सेक्टर में एटलीस्ट पीवीआर एक ऐसा स्टॉक था जो कि बहुत ही शानदार चल रहा था, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। बट जो बोलते हैं ना, एक लक फैक्टर भी होना चाहिए, वो इस कंपनी के साथ बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर आप इसका चार्ट पैटर्न भी देखोगे, कंसिस्टेंटली ऊपर ही जाने वाला चार्ट पैटर्न है। मैं 1 साल का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, 5 साल का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, यहाँ तक कंपनी बहुत ही बढ़िया कर रही थी। बट यही जो टाइम था, यहाँ पे हम लोग को लॉकडाउन देखने को मिल रहा, एंड उसके बाद कंपनी हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में देखने को मिल रही है। मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप रहते हो तो आप लोगों ने हमेशा सच्चाई का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा, चाहे वो शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे। सो पीवीआर आप देख सकते हैं, कुछ दिनों पहले भी मैंने एक वीडियो में कवर किया था कि यस, इसमें हम लोग को प्रेशर देखने को मिल सकता है। एंड अभी जो यहाँ पे एक बात सामने आई है, उससे हम लोग कह सकते हैं कि डेफिनेटली आगे आने वाले कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक, मैं वापस बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म की। शॉर्ट टर्म में तो ऑपरेटर कुछ भी कर सकते हैं, अगर वो अटक चुके हैं तो निकलने के लिए कुछ भी हो सकता है। बट लॉन्ग रेंज की अगर हम लोग बात करें तो यस, इनमें और भी गिरावट आ सकती है। उसके पीछे की कुछ लॉजिक्स है वो आपके सामने में पेश जरूर करना चाहूँगा। आज के दिन की बात करें तो आप लोगों ने याद है, बीच में स्टॉक बहुत ही तेज़ भाग चुका था, बट फाइनली अभी हम लोग को वापस 7% की गिरावट आज भी देखने को मिल रही है। सो वापस यहाँ पे लिख के बताना चाहता हूँ कि कंपनी 5 स्टार है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट यस, कंपनी के बिजनेस के ही ऊपर अगर ताला लगाया जाए तो कंपनी करेगी तो करेगी क्या। सो यही चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखनी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि Q4 के नंबर, यस दोस्तों, Q4 के नंबर पीवीआर के कल हम लोग को देखने को मिले। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया था, एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो कंसोलिडेटेड नेट लॉस हम लोग को देखने को मिल रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 75 करोड़ तक का हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि यह है मार्च 2020 के, मतलब Q4 के नंबर्स। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं Q1 के नंबर्स तो मतलब बहुत ही डरावने वाले आ सकते हैं। इनफैक्ट कंपनी तो चाहेगी हम लोग दिखाए भी नहीं, क्योंकि अप्रैल, मई, जून ये 3 मंथ रहते हैं, वहाँ पे Q1 आता है। आप सभी लोगों को पता है अप्रैल में तो कंप्लीट लॉकडाउन था, मई में भी हम लोगों ने देखा कंप्लीट लॉकडाउन था, एंड जून भी अगर हम लोग देखते हैं तो मल्टीप्लेक्सेस एंड थिएटर्स को ओपन करने का जो प्रस्ताव है वो 3rd फेज़ में, मतलब जून में भी हम लोग को कोई भी चीज़ें यहाँ पे मल्टीप्लेक्सेस से एट सच देखने को नहीं मिलने वाली है। सो हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ पे Q4 की बात करें, मतलब लॉकडाउन का इतना भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे भी 75 करोड़ तक का हम लोगों को ये लॉस देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो इम्पैक्ट रहेगा बिकॉज ऑफ ना कोविड-19 पेंडेमिक के वजह से ये, सो हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि Q1 में भी लॉस इस कंपनी के ऊपर कितना हावी हो सकता है। सो अच्छी खासी कंपनी हम लोग को लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे परेशान होते हुए देखने को मिल रही है, एंड ये स्टॉक अभी हम लोग को स्टेप बाय स्टेप करके और भी थोड़ा सा नीचे जाते हुए देखने को मिल सकता है। सो पीवीआर से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंपनी बहुत ही शानदार चल रही थी। 25 फेब 2020 तक बहुत ही सब कुछ बढ़िया चल रहा था, 2000 के भी ऊपर ये स्टॉक जा चुका था, एंड सडनली हम लोगों को देखने को मिला कि कुछ ही महीनों में ये स्टॉक अपने 52 वीक लो तक आ चुके हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ना यहाँ पे एक्सटर्नल इश्यूज़। सो कंपनी तो ख़राब नहीं है, बट येस, जब तक ये हालात प्रॉपरली नहीं होंगे तब तक हम लोग कह सकते हैं कि इन कंपनीज़ में जो प्रेशर है, गिरावट है, हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने ही वाली है। बिल्कुल लॉजिकल बात है। अगर आपको मैं एक बात बोलता हूँ कि कोई तो एक मूवी है ABC, कोई भी एक मूवी पकड़ लेना, एंड ये मूवी का मैं टिकट आपको देता हूँ, यहाँ पे मैंने टिकट निकाला, कल जाके आप लोगों ने थिएटर में देख लेना जहाँ पे 500 लोगों की भीड़ है। क्या आप वाकई में जाना चाहोगे? साइकोलॉजिकली यहाँ पे इतना आसान नहीं है, बहुत सारे लोग रिजेक्ट ही करेंगे। सो यही चीज़ें दोस्तों, उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है कि AC चलाना बहुत जगह पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, बंद कर दिया है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे तो भीड़ भी रहेगी, ACs भी रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन
इस कंपनी के लिए बहुत ही खराब नज़र आ रही है। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि कंपनी तो बहुत अच्छा है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई डाउट नहीं, बट यस बिजनेस ही नहीं चलेगा तब तक तो हम लोगों को ये कंपनी दिक्कत में ही देखने को मिलने वाली है। एंड स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग को और भी ये नीचे जाते हुए देखने को मिल सकती है। कुछ न्यूज़ आते रहते हैं राइट इशू से रिलेटेड, बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड, तब तक इस कंपनी में जंप आते रहेंगे। बट येस यहाँ पे हम लोग को प्रेशर, जब तक लॉकडाउन में ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को ईजी होते हुए देखने को नहीं मिलेंगे, थिएटर्स ओपन होते हुए नहीं मिलेंगे, तब तक पीवीआर हो या फिर आइनॉक्स जो दूसरी कंपनी है, ये भी हम लोग को प्रेशर में देखने को ही मिलने वाली है। 10% के आसपास की अभी हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि स्मॉल कैप से जुड़ा हुआ ये स्टॉक है। भागते वक्त तो ये बहुत ही शानदार भागता है, इसमें कोई डाउट नहीं। कंपनी का बिजनेस भी A1 क्वालिटी का बिजनेस है। यहाँ पे मैं बड़ा चार्ट ओपन करके आपके सामने दिखाना चाहूँगा कि कंपनी कितना अच्छा बिजनेस कर रही थी, बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ इनके हाथ में नहीं वो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड कंसिस्टेंटली गिरावट यहाँ पे हो रही है। सो आइनॉक्स लेजर की भी अगर हम लोग बात करें तो सेम खतरा इन्हीं के ऊपर है, क्योंकि इनके भी जो Q4 के नतीजे कल ही हम लोग को देखने को मिले, जहाँ पे कंसोलिडेटेड नेट लॉस लगभग 82 करोड़ के आसपास हम लोग को देखने को मिला है, जो कि फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट का। एंड रीज़न वही है दोस्तों, आप देख सकते हैं इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ ना कोविड-19 पैंडेमिक एंड जो सब्सिक्वेंट उसके वजह से लॉकडाउन हुआ, उसके बदौलत ये कंपनी को लॉस झेलते हुए देखने को मिल रहा है। बट प्रॉब्लम ये है दोस्तों, ये तो है Q4 के नतीजे। ऑब्वियसली Q1 के नतीजे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत ही और भी ख़राब यहाँ पे आ सकते हैं। सो इसीलिए ये कंपनी बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बट अनफॉर्चुनेटली ये लॉकडाउन जितना हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है, उतने ही प्रेशर इन कंपनीज़ के ऊपर यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलने वाले। आप लोग देख भी सकते हैं, बजाज फाइनेंस हो, HDFC जैसी कंपनी, HDFC बैंक हो, ये भी कंपनी क्या खराब कंपनी थी, बट नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इश्यूज़ हम लोग को देखने को मिले। बजाज फाइनेंस 5000 का शेयर हम लोग को 2500 के नीचे देखने को मिल रहा है, 50% से भी डाउन। एंड इनका भी अगर हम लोग बिजनेस देखें तो ऑलमोस्ट 50% से डाउन देखने को मिल रहा है। सो यही चीज़ें जो कि पैंडेमिक की वजह से हम लोग को इन स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि एक सच्चाई है। अभी हम लोग आ जाते हैं थर्ड स्टॉक के ऊपर, जहाँ पे ऑपरेटर मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, इंटरग्लोब एविएशन। यस दोस्तों, इंडिगो में लगातार हम लोग को जंप देखने को मिलती है। कुछ न्यूज़ आ जाती है जैसे कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। इंडिगो ने बीच में कमेंट्री में भी एक कहा था कि 6500 करोड़ से भी ज़्यादा का कैश हमारे पास है, जो कि हम लोग पेंडेमिक के दरमियान यूज़ करके कंपनी को बचा सकते हैं। बट इससे कंपनी का सर्वाइवल हो जाएगा, बट जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए देखने को नहीं मिलेगा। Q4 के नंबर्स ठीक ठाक ही देखने को मिले, बट Q1 के नंबर्स में तो कंपनी में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलने वाली। प्लस इनका बिजनेस मॉडल, यस दोस्तों, कोरोना अगर इंडिया से हट भी गया, ये मैंने बार बार रिपीट करके आपके दिमाग में वो चीज़ फीड कर दी कि इंडिया से अगर कोरोना हट भी गया, फिर भी हम लोग इंटरनेशनल फ्लाइट्स इतनी आसानी से शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि ये शुरुआत ही फ्लाइट्स की वजह से बाहर से ही यहाँ पे आ चुका था। एंड कोरोना सिर्फ इंडिया की समस्या नहीं है, बाकी 190 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ है, उनमें हम लोगों को ये समस्या देखने को मिल रही है। सो ऑब्वियसली इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी बहुत ही हम लोगों को यहाँ पे इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट कर दिया मतलब सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा नहीं। पहले जो फ्लाइट्स चलते थे, फॉर एग्जाम्पल 400, अभी अगर चलते तो सिर्फ 40 के आसपास। सो कंपनी को प्रॉफिट मिलने वाला है वो कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं रहेगा, इनफैक्ट कंपनी का कॉस्ट ही ज़्यादा रहेगा, उसमें कंपनी को लॉस ही होने वाला है। इनफैक्ट इनके जो पायलट्स हैं उनको भी यहाँ पे सैलरीज डिले होती हुई देखने को मिल रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी साइन नहीं है। सो इंडिगो में भी मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, एटलीस्ट मैं तो यहाँ पे ऑलरेडी इंडिगो से दूर हो चुका हूँ। कंपनी मेरी बहुत ही फेवरेट कंपनी थी, बट ये सिचुएशन को देख के खेलना बोलते हैं, वो अभी हम लोग को यहाँ पे देखना ज़रूर पड़ेगा। सो इंटरग्लोब एविएशन, जब तक यहाँ पे कोविड-19 से रिलेटेड सारी चीज़ें ईजी होते हुए देखने को नहीं मिलेंगे, सारी चीज़ें हम लोग को ऑपरेशन 100% तक यहाँ पे हम लोग को रिज्यूम होते हुए देखने को नहीं मिलेंगे, तब तक इस कंपनी का 1000 के ऊपर दिखना भी ये बहुत ही एक डाउटफुल वाली सिचुएशन ज़रूर क्रिएट कर देती है। सो मैं यही कहना चाहूँगा, जो लोग कंसिस्टेंटली पूछ रहे थे इंडिगो से रिलेटेड, एयरलाइन से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ सामने आ रही है, बट यहाँ पे निवेश करना, मेरा मन जो बोलते ना अंदर की आवाज़ आनी चाहिए कि यस निवेश करें, वो मुझे यहाँ पे बहुत ही खतरनाक लग रहा है। क्योंकि बिजनेस मॉडल को अगर हम लोग यहाँ पे देखते तो यहाँ पे अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ महीनों तक एविएशन सेक्टर के लिए बहुत ही यहाँ पे दर्दनाक भरा यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल सकती है। सो सरकार भी सपोर्ट ज़रूर करेगी, बट यस इसके बदौलत अगर हम लोग बात करें, कंपनीज़ में प्रेशर ज़रूर रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ और एक कंपनी जिसका नाम है स्पाइस जेट, बीच में मैंने आप लोगों को सीधा कहा था कि ये 40 के यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अभी 55 भी जाएगा, स्टिल इसमें निवेश मत कर लेना, क्योंकि उसकी कोई गारंटी नहीं है, तुक्का लग गया तो लग गया। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी गिरावट होना शुरू हो चुकी है। लॉन्ग रेंज में अगर हम लोग देखेंगे तो हमेशा ये डाउन वाला ही चार्ट पैटर्न में चलता था। 6 महीने का चार्ट पैटर्न है, 1 साल का चार्ट पैटर्न देख सकते हो, 5 साल का चार्ट पैटर्न। इससे ये बात तो क्लियर हो गई, तो इस कंपनी को तो आप लोगों ने क्लियर इग्नोर करना है। वापस कह रहा हूँ, ये 55 का 65 75 छोटा मोटा जंप दिखा सकता है, बट
अगर आपको लंबी छलांग लगानी है तो ये उस टाइप का स्टॉक नहीं है जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं ये 4 स्टॉक जो हम लोगों को यहाँ पे प्रेशर में देखने को मिल रहे हैं। एंड इनफैक्ट इनमें से जो 3 स्टॉक है जो कि बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, पीवीआर, आइनॉक्स एंड इंडिगो। बट सिचुएशन के मुताबिक हम लोग कह सकते हैं कि कंपनीज में प्रेशर यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे अलर्ट रहना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे क्या फ्रेश बाइंग करनी चाहिए यहाँ पे इन कंपनीज में। सो ऑब्वियसली मैं कहूँगा कि फ्रेश बाइंग तो अभी मत कर लेना, ये स्टॉक आप लोगों को और भी नीचे मिल सकते हैं, तब वहाँ पे आप लोग वहाँ पे चाहो तो इसको खरीदारी कर सकते हो। बट डिपेंड करता है न्यूज़ कैसी चल रही है। अगर यहाँ पे थिएटर्स वापस रीओपन हो जाते हैं, रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है, सो ज़रूर आप लोग तभी एंटर कर सकते हो। अभी एंटर करना मतलब तुक्के क्या बात है, क्योंकि कुछ भी अभी तक यहाँ पे ओपन नहीं है। Q1 के नंबर्स आने वाले वो भी किसी को पता नहीं है, नंबर्स दिखाने वाले है भी या नहीं वो भी किसी को यहाँ पे पता नहीं है। सो बहुत सारी चीज़ें अनसर्टन देखने को मिल रही है। सो इसीलिए आप लोगों ने अलर्ट रहना चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, इसीलिए ये वीडियो बना के आपको मैंने यहाँ पे एजुकेट कर दिया है। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड अगर इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचते रहेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।